नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने ट्रांसलेशन और रोटेशन ये 2 पॉइंट कर लिए थे। 2 पॉइंट एलिमेंट्री मैपिंग्स। आज हम करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? जब W किसके इक्वल आ जाए? AZ के, वेयर A is greater than 0 and real, then this is called magnification। अब जो A है वो ग्रेटर देन 0 है। इफ A greater than 0 but this is less than 1, then this is said to be, then this function is said to be W is equal to जो AZ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? This is contracted। इफ A ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उस केस में जो W इज इक्वल टू AZ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेच्ड, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच्ड। या इसको हम दूसरे डेफिनेशन में हम डायलेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये है मैग्निफिकेशन, या तो कंट्रैक्टेड या फिर स्ट्रेच्ड। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल करते हैं इसमें। determine the region D of the W plane into which the triangular region D this enclosed by the lines x equal to 0, y equal to 0, x plus y is equal to 2 in the Z plane. This is mapped under the transformation W is equal to 3Z। तो देखो कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो W इज इक्वल टू 3Z है, Z क्या होता है? x प्लस आयटा y, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस में आयटा इंटू 3y। तो दिस इज u प्लस आयटा v, u इज इक्वल टू 3x, v इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? पहले x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो u भी क्या आ गया? 0। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई 2 है, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो u प्लस वी किसके इक्वल आ जाएगा? 3 टाइम x प्लस वाई, तो u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 6। एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन। तो देखो कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे एक्स वाई प्लेन में, मतलब जेड प्लेन में। भाई y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लाइन और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा जेड प्लेन। ठीक है, अब हम किस में देख रहे हैं? डब्ल्यू प्लेन में। पहले तो क्या है? u इज इक्वल, ये तो u लोगे, ये v, ये 0, u इज इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर लाइन, v इज इक्वल टू 0 दिस लाइन, और x प्लस u प्लस v इज इक्वल टू 6, ये u प्लस वी इज इक्वल टू 6। देखो पहले फिगर ये थी, अब ये फिगर स्ट्रेच हो गई, स्ट्रेच हो गई है तो वो इस टाइप से बने। फिगर सेम है
बट इसको स्ट्रेच करके बड़ी बना दी है बस, और कुछ नहीं है। तो ये किस में है, डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, ये फाइंड आउट करें। अब हमने क्या क्या सीख लिया है, रोटेशन कर ली, और मैग्निफिकेशन भी। तो इन दोनों को एक साथ करें तो उस केस में कैसे लिख सकते हैं, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। जैसे कि W इज इक्वल टू A इंटू में Z इंटू e रेज टू पावर आयटा थीटा, वेयर थीटा इज एनी रियल। ठीक है, तो ये रोटेशन भी है और साथ साथ मैग्निफिकेशन भी है। तो इसका भी एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखो, लेट द रेक्टेंगुलर region D in the Z plane be bounded by x equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 2. Then determine the region D dash of the W plane into which D is mapped under the transformation W is equal to root 2 into e raised to power iota pi by 4 into z। ये है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले तो वही, जब W हमें गिवन है रूट 2 इंटू ई रेस्ट पावर आयटा पाई बाय 4 इंटू में Z, तो Z की जगह आप क्या पुट करोगे, ये होता है x प्लस आयटा वाई। अच्छा, रूट 2 एक्स प्लस आयटा वाई, और ई रेस्ट पावर आयटा पाई बाय 4 क्या आता है, कोस पाई बाय 4 प्लस में आयटा साइन पाई बाय 4, सेम आ जाएगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई। तो ये x प्लस आयटा वाई और ये 1 प्लस में आयटा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा x माइनस वाई प्लस में आयटा इंटू एक्स प्लस में y। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो u बन गया है, और सेकंड पार्ट क्या है v। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अब सबसे पहले आपके पास क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो u माइनस वाई और v क्या है y, दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू माइनस वी, एक बन गया। दूसरा y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो u इज इक्वल टू x, v इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू v आ गया। नेक्स्ट क्या है आपके पास भाई, x इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 है तो u की वैल्यू 1 माइनस वाई और v की वैल्यू 1 प्लस वाई, दोनों को ऐड कर दें तो u प्लस वी किसके इक्वल होगा, 2 के। अब y की वैल्यू 2 है तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और v इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो v माइनस यू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4। ये नेक्स्ट इक्वेशन। तो इस टाइप से अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये तो जेड प्लेन में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 2। ये रीजन आ चुका है। ठीक है, 2 1 और ये 1। अब ऐसे हम किस में बनाते हैं,
डब्ल्यू प्लेन में देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले u इज इक्वल टू माइनस वी, एक u इज इक्वल टू प्लस वी, ये u इज इक्वल टू प्लस वी, u इज इक्वल टू माइनस वी। अब है u प्लस वी इज इक्वल टू 2, देखो ये u इज इक्वल टू 1 एंड 2 हो गया और v इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो इस टाइप से ये लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाता है u प्लस वी इज इक्वल टू 2। एक लाइन क्या है v माइनस यू इज इक्वल टू 4, इसको कैसे ड्रा करेंगे भाई, u अगर 0 है तो v 4, ठीक है, और v 0 है तो u माइनस 4, 1 2 3 4, ये माइनस 4, 1 2 3 4 माइनस, ठीक है, एक ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस टाइप से हम ये बना सकते हैं। तो ये कॉमन रीजन आ गया इन सब का। ठीक है, तो ये देखो ये फिगर थी, अब इसको रोटेट भी कर दिया और इसको मैग्नीफाई भी कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या आता है अपने पास, नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्जन। यहाँ W किसके इक्वल होगा, 1/z के। अच्छा 1/z है तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसका एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप this under the transformation W is equal to 1/z, then show the region graphically। इसका ग्राफ दिखाना है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो हमें गिवन है W इज इक्वल टू 1/z, तो 1/x प्लस आयटा वाई, इसको हमने क्या किया, रेशनलाइज कर लिया, तो ऊपर आ जाएगा x माइनस आयटा वाई अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस आयटा वाई बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये u आ जाएगा, ये v आ जाएगा। u किसके इक्वल हो गया, x बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, v किसके इक्वल है, माइनस के y अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, तो अब देखो y की वैल्यू गिवन है स्ट्रिप की, तो y की वैल्यू गिवन है, तो अब हम इसमें कैसे कर सकते हैं, पहले दोनों को डिवाइड कर दिया, इसके अपॉन में ये करेंगे u के अपॉन में v, तो माइनस के x अपॉन y आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी माइनस के u अपॉन v इंटू में y। तो अब इस वैल्यू का यूज करते हैं, तो v क्या हो गया, माइनस के y अपॉन माइनस के u अपॉन v इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस का इस v की जगह तो हम क्या पुट करेंगे, ये y की, ये तो y का y रहा, ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, वाई कॉमन लेकर कैंसिल, माइनस 1/, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बाहर y आ गया और ऊपर क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर गया। तो अब इसमें एक ये आया v इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये y, एक v से v कैंसिल, y इधर ले आएंगे, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हमने y की वैल्यू निकाल लिया।
y की वैल्यू निकालनी थी ना। तो अब देखो सबसे पहले क्या गिवन है, इफ y इज इक्वल टू 1/4, तो उस केस में माइनस वी बाई यू स्क्र प्लस वी स्क्र किसके इक्वल हो गया, 1/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस 4v इज इक्वल टू 0। तो यू स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस 4v प्लस 4 इस साइड है 4 उस साइड, तो u माइनस 0 का स्क्वायर प्लस v माइनस के माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये तो सर्कल बन गया। और देखो इफ y इज इक्वल टू 1/2, तो माइनस के v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1/2। दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू 0। तब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v, यहाँ 1 ऐड कर दो, दूसरी साइड भी 1 ऐड कर दो, तो u माइनस 0 का स्क्वायर प्लस v माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये भी सर्कल बन गया। तो अब देखो किस टाइप से हम रीजन ड्रा करते हैं। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन में y इज इक्वल टू 1/4, y इज इक्वल टू 1/2, तो ये स्ट्रिप आती जाएगी हमारे पास, x एक्सिस y एक्सिस 0, ये 1/4, ये 1/2, ठीक है। अब हम आगे w प्लेन में, ये u, ये v और ये 0। सबसे पहले जो सर्कल बनी है, इस सर्कल में सेंटर बनता है 0 एंड -2 और रेडियस क्या है 2। जीरो एंड -2 और दिस इज 2, ये एक बन गई है। नेक्स्ट में 0 एंड -1 और ये 1, ये बनी है, तो इसमें ये बन जाएगा। तो पहले क्या है, जब 1/4 है तो उसके तो रीजन हमारा क्या आता है, ये कॉमन रीजन आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें फाइंड आउट करना था। तो अब एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं हम इस टाइप से ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है डिफाइन ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। बाकी और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट एक्सरसाइज पे हम कंप्लीट ट्राई कर सकते हैं, जिस टाइप से हमने ये जो भी एग्जांपल्स किए हैं और टाइप सीखे हैं। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ के साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।